संडे दर्पण 24 न्यूज़ से। आज हम आए हुए हैं गया कुंड में और यहाँ कुछ ही समय के पश्चात एक यज्ञ का कार्यक्रम भी होने वाला है और यहाँ पर आए हुए हैं भेड़ा के संत महाराज श्री ब्रह्मानंद जी महाराज। उनसे हम जानना चाहेंगे इस समय जो बांग्लादेश में खासकर अल्पसंख्यक हिंदू के निशाना बना करके जो हमले किए जा रहे हैं, अभी कुछ ही समय के पश्चात एक व्यक्ति को जिंदा पेड़ से बांध करके आग लगा करके जला दिया गया। तो हम अपनी संत मूर्ति से ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो एक पैटर्न चल गया है हिंदू समुदाय को निशाना बना करके कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, तो इस विषय में हम इनसे ये जानना चाह रहे हैं कि इनके आगे क्या विचार है और इसमें क्या कदम उठाए जाना चाहिए और इनके द्वारा क्या उठाया जा रहा है। नमस्कार महाराज जी। आज सारे संसार में इस्लामिक आतंकवाद, ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिनके कारण पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में ये जो मानव जाति खतरे में पड़ गई है। इस्लामिक जिहादी आतंकवाद, कट्टर जिहादी आतंकवाद जो है, इसके कारण ऐसी मानसिकता हो गई है लोगों की कि न खुद चैन से जिएंगे न जीने देंगे। सारा विश्व इनसे परेशान है। अभी आप देखिए, कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश में एक दीपचंद सनातनी, जिसको इसकी निर्मम हत्या करी गई, जिंदा जला दिया गया, मार करके जिंदा जला दिया गया, वहां की सरकार ने पकड़ करके और ऐसी जिहादी मानसिकता के लोगों के हवाले कर दिया। तो ऐसी जो स्थिति जिहादी मानसिकता वाले लोगों की है, उससे आज हम आप सबको और इसके विरोध करने की आवश्यकता है। जगह जगह विरोध किया जा रहा है। हम आपको आज खड़े नहीं होंगे अगर विरोध तो महाराज जी पूरे देश में चल रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार भी जो है जो ठोस कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठा पा रही। इस वजह से ये जो हो रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो ये हमारे जा रहे हैं, ऊपर से व्यापार अभी धान का ये सौदा हुआ है चावल का बांग्लादेश से। तो अगर जब तक एक छोटे से बांग्लादेश की इतनी बड़ी हिम्मत पड़ रही है कि भारत देश को आंख दिखा रहा है और खुलेआम वो सीधे बोले जा रहा है कि भारतीयों को ऐसा किया जाए, तो उसमें केंद्र सरकार के ऊपर भी तो कुछ दायित्व बनता है कि कदम उठाने चाहिए। पूरे विश्व में एक राजनीतिक पटल होता है, संगठन होता है, उसकी कुछ मजबूरियां रहती हैं, जो अनुबंध रहते हैं। तो अनुबंध के दायरे में रह करके किसी भी सरकार से जो अनुबंध है, हमारे व्यापारिक संबंध है या वो है, उनको एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरे एक देश नहीं अपितु पूरे विश्व के जो एक ग्रुप बनता है, जैसे एशिया का ग्रुप है, ऐसे अलग अलग जो ग्रुप बने हैं, तो उनमें एक राजनीतिक दबाव रहता है। हाँ, इसको दूसरे तरीके से हम दबाव दिया जा सकता है कि अगर आपने हमारे ऐसे सनातनी हिंदू भाइयों के ऊपर किया, तो हमारे भारतवर्ष में भी ऐसी जिहादी मानसिकता के लोग रहते हैं, बांग्लादेश रहते हैं, रोहिंग्या लोग रहते हैं। कल अगर आज आपने हमारे उन भाइयों के साथ, बांग्लादेश में रह रहे सनातनियों के साथ अगर इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया, तो हम उन सरकारों के ऊपर दबाव बना सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में भी रहने वाले जो जिहादी हैं या हमारे भारतवर्ष में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान हैं, इन सबके ऊपर भी हम उसी प्रकार से और जवाब देंगे। फिर इसके लिए सारा विश्व जवाबदार होगा। इसलिए सरकारें भी मजबूरी है, पर सरकारें इस प्रकार से दबाव बना सकती है, व्यापारिक संबंध तोड़ करके नहीं। अभी कुछ समय पहले असम के मुख्यमंत्री ने बोला कि बांग्लादेश असम में 40% बांग्लादेशी आकर के फर्जी अपने डॉक्यूमेंट्स बना करके रह रहे हैं। और जब भारत सरकार, ये मालूम भी हो रहा है कि भारत में लगभग 2 करोड़ से 4 करोड़ के लगभग अवैध रूप से बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो जिस तरह से अपन दूसरे देशों में हिंदुओं को निशाना बना करके, अल्पसंख्यकों को निशाना बना करके टारगेट करके उनकी हत्याएं की जा रही हैं, तो भारत देश को भी इस विषय में तो ठोस कदम उठाने चाहिए। हमारी सरकार भी इसके लिए, जो SIR चल रहा है, जगह जगह मतगणना, जगह जगह पर लोगों की जानकारी ली जा रही है कि किसी का एक जगह स्थान है, नाम है अगर मतदाता लिस्ट में, तो दूसरी जगह ना हो। ये जो SIR है, जिसका विपक्ष या ये धर्म विरोधी लोग विरोध कर रहे हैं, वास्तव में ये उसी का एक अंग है कि हमारे भारतवर्ष में जो अनाधिकृत बाहरी लोग रह रहे हैं, तो उनकी पहचान हो सके और उनको हमारे देश से बाहर किया जा सके। तो ये अपने यहाँ की राजनीतिक पार्टियां तो SIR का विरोध कर रही हैं, तो इनको क्या बोलना चाहिए फिर? ये मतलब राजनीतिक दुश्मन है। ये राजनीतिक असल पे क्या है, एक राजनीतिक पार्टी का विरोध करते करते और इन लोग देश के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा ये जो विपक्ष की आज स्थिति हमारे भारतवर्ष में, ये विपक्ष की मानसिकता क्या है, उन एक अल्पसंख्यकी या बहुत कम जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनकी वोटों को प्राप्त करने के लिए या उनका मतदान प्राप्त करने के लिए, और ऐसी जिहादिक मानसिकता वाले लोगों के साथ वो खड़े हो रहे हैं, जिससे हमारे देश का अहित हो रहा है। इसलिए आज ये आम जनमानस को जागने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम आप नहीं जागेंगे, तो ऐसे ये धर्म विरोधी लोग, सत्ता के लोलुप लोग
और जो इन जिहादियों का पक्ष लेते हैं वो सरकार में अगर धोखा से आ गए तो इससे सारी मानव जाति का नुकसान होगा। इसलिए हमेशा हम सब लोग ऐसी सरकारों को चुने जो देश हित में काम करे, जो धर्म हित में काम करे, जो सारे मानव जाति के कल्याण के लिए काम करे। लास्ट ये गुरुजी कि ये जो अपने संदेश क्या देना चाहेंगे, जो भी ये घटनाएं हो रही हैं हमारे दर्शकों के लिए? हम संदेश ये देना चाह रहे हैं एक लाइन में कि जागो रे हिंदुओं जागो, हिंदू कटेगा तो बटेगा। भाई भाई आज हमारे समाज में ये जाति पाति का भेद, राजनीतिक लोगों ने भ्रम फैला दिया, छुआछूत की भावना, इसको दूर हटके सामाजिक समरसता का भाव, जाति पाति केवल बेटी विवाह के लिए है, बेटे विवाह के लिए है, जाति पाति हमारे आपकी ऊंच नीच के लिए नहीं है। इसलिए सब लोग एक होकर के रहें, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे कटेंगे इस सूत्र से रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, नहीं आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं। तो ये थे हमारे बाल ब्रह्मचारी भेड़ा की श्री संत ब्रह्मानंद जी महाराज, जिनके द्वारा हिंदुओं को एकता का संदेश दिया गया। जहां पर भी हिंदुओं को निशाना बना करके आक्रमण किया जा रहा है कि किस तरह से अगर हम आपको सुरक्षित रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं दिनेश पांडे, दर्पण 24 न्यूज़ से कटनी।